एक बार ढेर सारी बधाई आप सभी को। जैसा कि मदर पब्लिक स्कूल कष्ट सहकर भी जिसने पाला है, प्यार माँ का बड़ा निराला है, और बोल दो बोलना जहां सीखे, गोद माँ की वो पाठशाला है। ऐसी पाठशाला जहाँ के चेयरमैन सर आपको बिल्कुल माँ की तरह प्यार करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है मदर पब्लिक स्कूल। तो ढेर सारी बधाई आप सबके लिए कि आपने ऐसी माँ की गोद में शिक्षा ले रहे हैं। और ये जो कंपटीशन की बात है, इसके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिन्होंने बाजी मारी है उनके लिए, और जो थोड़ा सा नीचे रहे हैं उनके लिए भी, वो मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आंधियां रोज चले जरूरी तो नहीं, दीप बुझकर न जले जरूरी तो नहीं, कोशिशें सभी करते हैं जमाने में, मंजिलें सबको मिले जरूरी तो नहीं। यही जज्बा अगर आपके अंदर रहता है तो आप आगे बहुत बढ़ जाते हैं। कंपटीशन की बात करता हूं, बहुत शॉर्ट में अपनी बात लिखता हूं मैं। डिबेट से शुरुआत हुई थी, बड़ा अच्छा विषय था। उसके बाद स्पीच, फिर फोक सॉन्ग, फोक डांस था और पोस्टर मेकिंग। स्पीच से शुरुआत हुई, बड़ा अच्छा विषय रखा था भारतीय संविधान। संविधान के बारे में जिन बच्चों ने बोला, गजब का बोला, दिल जीत लिया, सच बता रहे हैं। नंबर किसका कौन सा आया ये अलग बात है, लेकिन आप सबने बहुत अच्छा बोला, इसलिए एक बार अपने उन टीचर्स के लिए ताली बजाइएगा जिन्होंने आपकी तैयारी कराई। दूसरा था डिबेट, गांधी जी विचार एक जीवन दर्शन। बच्चों बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं दर्शन क्या होता है। हमने विचारों पर बात की, गांधी जी पर बात की। दर्शन वो है, एक तो हमने देख लिया किसी को, और एक देख करके ठहर जाना। ठहर करके जब हम ढेर सारी बातें सोचने लगते हैं, ये दर्शन होता है। तो गांधी जी ने बहुत कुछ ऐसा ही सिखाने का प्रयास किया है। आप सारे बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, गजब। और उसके बाद फोक डांस की बात आती है। फोक डांस के अंदर सच में 3 थे, 3 ने ही ये समझ लीजिए जलवा कर दिया, और पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे ने जो पूरे भारत को दिखा दिया। एनईपी भी तो यही कहता है 2020 कि आप अपनी शिक्षा में भारतीयता को आगे रख दीजिए, आप सबको जान जाएंगे। हम अमेरिका, इंग्लैंड सोचते हैं, दुनिया को करते हैं, लेकिन अपने भारत को तो जानते ही नहीं है। एक छोटे से नृत्य में हमने पूरा भारत आगे रख दिया। इसलिए ढेर सारी तालियां उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत कम समय में पूरे भारत को दिखा दिया। और अंत में पोस्टर मेकिंग, किसने कलर भरा, कैसा भरा, नीट था, क्लीन था, ये अलग बात थी, लेकिन विषय था क्लीन ब्रीथ और ग्रीन इंडिया। अगर आपकी क्लीन ब्रीथ है, कैसे हो सकती है? बच्चों से मैंने बहुत शॉर्ट में कुछ बातें की थी, एक मैसेज पूछा था कि क्या है, तो जिन बच्चों ने जवाब दिया मेरी तरफ से वो विनर रहे। अब कोई भी कहीं ठहरा हो ये अलग बात है, मुझे ये पता, मैंने बहुत शॉर्ट में पूछा था कि अगर क्लीन ब्रीथ करनी है आपको तो आपको करना क्या है, आप सॉल्यूशन बताइए। हम प्रॉब्लम तो सब दे देते हैं। आप नई पीढ़ी है, उगते हुए सूर्य है, खिलती हुई कलियां हैं, इस दुनिया को, इस जहान को आप कैसे समस्याओं का समाधान देंगे? सबसे अच्छी बात यह है, आप विज्ञान के माध्यम से अगर समाधान देते हैं तो आप कल के उगते सूर्य है। इसलिए आप समाधान दीजिए। समाधान दिया बच्चों ने कि ग्रीनरी से हम ब्रीथ को क्लीन कर सकते हैं। कैसे? जब हम ढेर सारी ग्रीनरी को इजाद करेंगे, लगाएंगे, जन्मदिन पर एक पौधा लगाएंगे, तो वो हमको फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो ऑक्सीजन देगा, उससे हमारी ब्रीथ क्लीन हो जाएगी। यही मैसेज था आज के इस कॉम्पिटिशन का। तो ढेर सारी बधाई बच्चों, ढेर सारी बधाई आप सबको। एक बार फिर धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल सर का, राजौर जी का, और आप सबका। आप सबने हमको यह मौका दिया, उन्हें बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।